तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यानी दशमलव वाला जोड़ और घटाव बनाने का तरीका सीखेंगे। यानी कि दशमलव वाला जोड़ घटाव कैसे बनाते हैं, ये कुछ लोगों को डाउट रहता है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को ये डाउट खत्म होने वाला है। सो चलिए जानते हैं कि आखिर कोई भी पॉइंट वाला यानी कोई भी दशमलव वाला जोड़ घटाव कैसे आसानी से बना सकते हैं बिना किसी डाउट के। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस मुझे एक ही चीज बोलना होता है कि आप लोग वीडियो पूरे लास्ट तक देखिएगा तो आप लोग पूरे 100% क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर पॉइंट वाला कोई भी जोड़ घटाव कैसे बनाते हैं। स्टार्ट। सो देख सकते हैं कि यहां पे दिया है पहला क्वेश्चन 53.9 मतलब 53.7 में जोड़ना है 39.8 को, यानी 53.7 में 39.8 को जोड़ना है। तो आप लोग इस तरीके से करिएगा तो थोड़ा सा डाउट लगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब मैं आप लोग समझाने के लिए इस तरीके से कर रहा हूं। मैंने कि 53.7 उसके बाद से 39.8, ठीक ना, हो गया। और आपको जोड़ना है, बस आपको ध्यान देना है कि पॉइंट के पहले को अंक है तो इसमें पॉइंट के पहले दो है, इसमें पॉइंट के पहले दो है। ओके चलिए ठीक है, तो हो गया, ठीक ना। अब जिस तरीके से हम लोग जोड़ते हैं ना उसी तरह जोड़ना है। ये 8 7 15 15 के 5 कैरी 1, 9 3 12 12 1 कितना होगा 13, 13 का 3 कैरी 1, 5 3 8 8 1 कितना होगा तो 9, कितना हो गया ना। अब देखें कि पॉइंट के बाद एक अंक है, इस इधर पॉइंट के बाद एक अंक है, तो लास्ट वाला से आपको क्या करना है कि एगो छोड़ देना है, यानी कि जो आएगा उसके आंसर उसके लास्ट से एक अंक छोड़ देना है। तो इसके पॉइंट देखो कैसे, देखो इसके पॉइंट के बाद एक अंक है, इसके बाद पॉइंट के बाद एक अंक है ना जी। तो आपको जो आंसर आएगा लास्ट से एक अंक को छोड़ देना है आंसर, यानी कि हम 53.7 में 39.8 को जोड़ेंगे तो 93.5 आएगा। ओके इसमें तो आप लोग कोई डाउट नहीं होगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे दूसरा टाइप का है, यानी कि एक यहाँ पर है एक और है, यानी कि जितने भी पॉइंट वाला जो बनेगा ना हम पर वो देख लेते हैं। ओके तो चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर 82.5 दिया है कि ना, 82.5 और 9.7, तो पहले 82.5 देते हैं, ठीक ना, 82.5। अब देख रहे कि यहाँ पर 82.2 अंक है, लेकिन यहाँ पर 9.7 है। तो आप लोग डाउट में रह रहे सर यहाँ पर लिखे, यहाँ पर 9.7 लिखे कि कहाँ लिखे, तो मैं आप लोग बता दूं कि पॉइंट्स यानी जो पॉइंट पहले वाला पकड़े हैं ना, यानी देखते हैं कि इन दोनों में सब बड़ कौन है, तो 82.5 है और ये 9.7 है। तो आप लोग मतलब कि आसान तरीके से समझ में आएगा कि जो 82.5 में और 9.7 में कौन बड़ा है, तो 82.5 बड़ा है, तो जो बड़ा है उसे पर लिख देंगे, ठीक ना। उसके दिन 9.7 लिखा है, तो ये दो अंक में है, ये एक अंक में है, तो आपको पॉइंट के सामने पॉइंट इसका दे देना है, और पॉइंट के बाद कितना है तो 9 है तो एक अंक है, तो यहां से लिखना है। ओके अब पॉइंट के बाद कितना है तो वहां पे है तो 7 है तो 7, ठीक ना, इस तरीके से। अब इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है तो 0 है, अब उसका सम जोड़ है तो जोड़ लिख देंगे। अब जो जोड़ना है उसको लिख देंगे, तो 7 5 कितना होगा 12, 12 का 2 कैरी 1, 9 2 11, 11 कितना होगा 12, 12 का 2 कैरी 1, 8 में 0 तो 8 होगा, आयो कैरी बचाया तो कितना होगा 8 1 9। तो आप लोग समझ गए। देखिए पॉइंट बाद एक अच्छा यानी एक अंक है, पॉइंट बाद एक अंक है, तो लास्ट से जो आंसर आएगा उसके लास्ट से एक अंक छोड़ देना है, कि दो को हम छोड़ देंगे, यानी 92 पॉइंट कितना होगा जी, तब 92 पॉइंट हमारा दो आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन इसमें तो और बनता है, क्या बनता है चलिए हम देखते हैं। यानी कि तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, कैसे बन सकता है चलिए देखते हैं। यहां पर मान के चलो यहाँ पर दिया कितना 8, अब पॉइंट यानी कि 838.8, उसका से यहाँ पर देगा 9 यानी 98.78, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है 838.8 में जोड़ना है 98.786 को जोड़ना है। तो आप लोग ओ माय गॉड, इसमें देखने की पॉइंट के बाद ईगो अंक है, इसमें तो पॉइंट बता, तो आप लोग मैं पहले बता देगा कि जो बड़ा होगा उसे बता देना है। तो यानी 838 में बड़ा कौन सा होगा 98 में, तो आपको पता है 838 बड़ा होगा, तो 838 यानी 838.8 है तो 8 लिख देंगे, ठीक ना। उसके बाद देखने की हम 98.786 है ना जी। तो आप लोग क्या पॉइंट से करना है, यानी इसका पॉइंट कहाँ है तो उसके पॉइंट भी इसी के सामने रखना है, ठीक ना, इसके ही सामने रखना। ओके देखिए पॉइंट को अच्छा है, इसमें 3 को लेकिन इसमें 2 को है, तो आपको यहां से लिखते जाना है, यानी कि 8 है पहले और उसको से 9 है। ओके लेकिन इसमें क्या जी 7 8 6, यानी कि यहाँ पर लिखते जाना 7 8 6। अब देख रहे यहाँ पर जोड़ने वाला, अब देख रहे वो पॉइंट के बाद इधर एक है, इसमें 3 है, ऐसे पॉइंट के बाद 3 है, पहले कितना है 2 है, तो कैसे बनेगा चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों इनमें 8 पॉइंट के बाद एक अंक, पहले इसे देखते हैं। यहाँ आप देख देंगे कि पॉइंट के पहले 3 गो अक्षर है, ऐसे पॉइंट पहले 2 अक्षर है, तो हम लोग देखेंगे पॉइंट से हम लोग लिखते हैं, इधर कुछ नहीं तो कहा है 0 है, और पॉइंट के बाद एक है लेकिन 3 गो है, तो पॉइंट का कुछ नहीं, इसके कुछ नहीं, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे जोड़ देंगे। 6 में जो 6 हो जाएगा, 8 में तो 8, उसका से 8 7 15, 15 के 5 कैरी 1 पॉइंट है, तो जो पॉइंट है यानी कि पॉइंट पहले पॉइंट नहीं पहले जोड़ लेंगे, यानी 8 8 16 कैरी 1 कितना 17, 17 का 7 हाथ लगा 1, 9 3 12, 12 कितना होगा 13, 13 का 3 हाथ लगा 1, यानी कि कैरी 1, ठीक ना। 8 8 कैरी कितना होगा तो 9। ओके अब आपको पॉइंट देना है, तो पॉइंट आपको दे सकते हैं बाबू, तो पॉइंट आप लोग पॉइंट के बाद कितना अच्छा इसमें कितना अंक है, तो पॉइंट में 3 अंक है, तो पॉइंट में 3 यानी कि 1 2 3 छोड़ के पॉइंट लिख देना है।
आप लोग अच्छे से समझ आ गया। यानी आपको इस तरीके से आप लोग कुछ इस तरीके से बनाना है। ओके, तो दोस्तों आप सभी को पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ इस तरीके के मतलब कि पॉइंट वाला जोड़ घटाव बनते हैं, और घटाव कैसे बनेंगे ये भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, घटाव कैसे बनता है हम लोग ये भी देख सकते हैं। घटाव सेम टू सेम वही बनता है, कैसे चलिए देखते हैं। अगर मान के चलिए जोड़ है, अगर इसी को हम लोग घटाव बना देते हैं, इसी को अगर हम लोग घटाव बनाते कैसे बनेगा, तो वैसे ही 7 में 7 नहीं जाता है, यानी कि देख रहे कि हार्सन वाला है, तो इसमें जाएगा 17 हो जाएगा, 17 में 7 जाएगा तो कितना होगा, तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर 2 बचा है, इन 2 में से 9 तो नहीं जाएगा, तो इसमें से जाएगा तो कितना होगा, 12, तो 12 में से 9 जाएगा तो कितना होगा बाबू, तो 3, ठीक ना। यहाँ पर कितना बचा होगा बाबू, तो 4 बचा होगा, तो 5 में से 3, 4 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 1, यानी कि हमारा आंसर इतना हुआ। लेकिन देखिए पॉइंट के बाद एगो है, तो पॉइंट के बाद एगो है, यानी कि एगो लास्ट छोड़ना है, कि पॉइंट के बाद एगो छोड़ना है आंसर। यानी आप लोग को एकदम अच्छा समझ में आ गया है। उसका अगर वही अगर यहाँ पर जोड़ जगह पर अगर मतलब घटाव बजाता तो कैसे बनाते लोग, वैसे ही सेम टू सेम वैसे बनाना है, ठीक ना। आप लोग इसे बना दीजिएगा, ठीक ना। चलिए इसे खुद से बनाकर कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक ना। आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इससे अगर घटाव मैंने बना दिया तो आप लोग घटाव इसे बनाकर कमेंट में जरूर बताएगा। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को ये प्रश्न यानी दशमलव वाला जो घटाव यानी पॉइंट वाला जो घटाव अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने वाला मैंने सीखने को मिलेगा, ठीक ना। यानी ये तो शुरुआत है, इसके बाद देखिए मतलब एक एक चीज में सिखाऊंगा जो कि दूसरों को इसके बारे में पता भी नहीं होगा। चलिए देखते हैं, ठीक ना। तो आप लोग ये अगर मेरे चैनल है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।